किसी ने क्या खूब कहा है कि जो भी चीज़ें आपने अपने स्कूल और कॉलेजेस में सीखा है, उन सारी चीज़ों को भूलने के बाद जो ज्ञान आपके अंदर रह जाता है उसे ही असली शिक्षा कहते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुप्रिया पोद्दार और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे 10 सोशल स्किल सेट के बारे में जो हम सभी के अंदर होनी चाहिए। तो बिना देर किए वीडियो पे चलते हैं। सबसे पहली सोशल स्किल है ग्रीट अदर्स। तो मेक श्योर कि जब भी आप लोगों से मिलो सबसे पहले आपको उन्हें ग्रीट करना है। जो भी काम है उसे आप बाद में करो, लेकिन पहले लोगों को विश करना मत भूलो। तो जिस भी वे में आपको ग्रीट करना है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हेलो, प्रणाम, नमस्ते, आप उस वे में लोगों को विश करो। इवन अगर मैसेजेस में भी बात कर रहे हो तो सबसे पहले लोगों को विश करो, उसके बाद अपने काम की बातों पे आओ। ये एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है लोगों के माइंड में। तो ये स्किल सेट आपके अंदर होनी चाहिए। साथ ही साथ मैं यहाँ एक चीज और भी ऐड करना चाहूंगी। बहुत बार ऐसा होता है जैसे आप ग्रुप में लोगों से बात कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप किसी पार्टी में गए हो, वहां 5 लोगों का एक ग्रुप है, वहां आप 4 लोगों को जानते हो, उन्हें ग्रीट कर रहे हो, लेकिन शायद एक इंसान को नहीं जानते और इस वजह से आप उन्हें ग्रीट नहीं कर रहे हो। तो ये एक बहुत ही बुरी आदत है। जब आप ग्रुप में लोगों को ग्रीट कर रहे हो तो जिसे आप नहीं जानते या कम जानते हो उससे भी विश करना मत भूलो, क्योंकि अगर आप उन्हें विश नहीं करते, ग्रीट नहीं करते, तो वो इंसान काफी रिलक्टेंट फील करता है। ऐसा लगता है कि उसे इग्नोर किया जा रहा है और साथ ही साथ जो लोग आपको जानते हैं उन्हें भी वो कंफर्टेबल नहीं लगता। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल। तो ये भी एक बहुत बड़ी स्किल सेट है जो हम सभी के अंदर होनी चाहिए। तो आपको किससे क्या बात करना है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आपको अपने बॉस से कैसे बात करना है, अपने बच्चों से कैसे बात करना है, अपने फ्रेंड से कैसे बात करना है, अपने फैमिली मेंबर से कैसे बात करना है। एक लिमिटेशन पता होना चाहिए, एक बाउंड्रीज का पता होना चाहिए। तो हो सकता है कि आपका बॉस आपके साथ बहुत फ्रेंडली हो, लेकिन वो कितना भी फ्रेंडली हो, आपको अपनी बाउंड्रीज का पता होना चाहिए कि आपको इस लिमिट को क्रॉस नहीं करना या फिर कुछ ऐसी बातें नहीं करनी जो उन्हें हर्ट करे। थर्ड है आस्किंग फॉर हेल्प। तो जब भी आप किसी से हेल्प चाहिए हो आपको, तो आप उसे ऑर्डर के फॉर्म में नहीं बल्कि एक रिक्वेस्ट के फॉर्म में आप उनसे हेल्प लो, चाहे वो आपका सर्वेंट ही क्यों ना हो। आप उन्हें ऑर्डर देने की जगह एक रिक्वेस्ट के वे में कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऐसे बोल रहे हो कि चल एक गिलास पानी ला या मेरी फाइल ला, इसकी जगह आप ऐसे भी कह सकते हो कि क्या आप मेरे लिए एक गिलास पानी ला दोगे, आप मेरी फाइल ला दोगे। अगर आप इस वे में रिक्वेस्ट करते हो तो लोग आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और ये एक बहुत ही पॉजिटिव सोशल बिहेवियर है जो हम सभी को अपने अंदर डेवलप करने की जरूरत है। नेक्स्ट है गुड हाइजीन। तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर मेरे बॉडी की बैड बॉडी ऑर्डर है तो इससे सिर्फ मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन लेट मी टेल यू कि अगर आप कोई पब्लिक प्लेस में जाते हो तो आपकी इस बैड हाइजीन की वजह से लोगों को भी प्रॉब्लम होती है। तो आपको इसका ख्याल रखना है। मेक श्योर कि आप एक अच्छा डीओ यूज करो, अच्छा परफ्यूम यूज करो। अगर आपके माउथ से स्मेल आती है तो आप माउथ वॉश करो सुबह शाम को। आपके नेल्स अच्छे से क्लीन होने चाहिए, बाल क्लीन होने चाहिए। तो जब आप हाइजीन को मेंटेन करते हो तो ये आपके लिए तो प्लेजेंट होता ही है, साथ ही साथ बाकी लोगों के लिए भी प्लेजेंट होता है। लोग आपके साथ रहना पसंद करते हैं। अदरवाइज आप अपनी इस बैड बॉडी ऑर्डर की वजह से, बैड बॉडी हाइजीन की वजह से अपने साथ साथ बाकी लोगों के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हो। तो ये आपको नहीं करना। नीट एंड क्लीन रहना है और एक प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना है। नेक्स्ट है गुड लिसनिंग। तो एक लिसनिंग की स्किल सेट भी एक बहुत बड़ी सोशल स्किल सेट होती है, क्योंकि जब हम किसी को केयरफुली सुनते हैं, उसे बीच में इंटरप्ट नहीं करते, तो इससे ये पता चलता है कि आप उस सामने वाले इंसान को रिस्पेक्ट कर रहे हो, उनकी बातों में इंटरेस्टेड हो। तो ये स्किल सेट हम में से मैक्सिमम लोगों को डेवलप करने की जरूरत है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम लोगों की बातों को बीच में ही इंटरप्ट कर देते हैं और अपनी सुनाना चाहते हैं, जो कि एक बहुत बुरी आदत है। नेक्स्ट है एक्सेप्टिंग डिफरेंसेस इन ओपिनियन।
तो व्हाट आई फील कि हम सारे इंसान एक दूसरे से अलग है, क्योंकि हमारी ओपिनियन अलग है, हमारे थॉट प्रोसेस अलग है। तो जब आप किसी से बात करो और उसके ओपिनियन, उसके थॉट आपसे अलग भी हो, तो उससे बीच में ही डिसएग्री मत करो, उस इंसान को बीच में ही इंटरप्ट मत करो, उससे ये मत बोलो कि मैं आपकी बातों से एग्री नहीं करता या नहीं करती। आप उनकी बातों को सुनो और रिस्पेक्ट करो कि हो सकता है कि इसके ओपिनियन अलग हो, इसके थॉट प्रोसेस अलग हो। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसी वे में सोचना शुरू कर दो, लेकिन उनके ओपिनियन को भी रिस्पेक्ट करो और उस इंसान को इंटरप्ट मत करो। नेक्स्ट है डू नॉट फाइट। तो ये भी एक बहुत अच्छी मैनर है कि बहुत बार ऐसा होता है कि बातें होते होते वो कब आर्ग्यूमेंट में बदल जाती है और आर्ग्यूमेंट के बाद वो फाइट की सिनेरियो हो जाती है। मे बी ये आपकी तरफ से ना हो लेकिन दूसरे इंसान की तरफ से हो, और हम भी उन चीजों में कूद पड़ते हैं। तो ये आपको नहीं करना, क्योंकि एक समझदार इंसान कभी किसी से आर्ग्यू नहीं करता, कभी भी किसी से फाइट करने पे नहीं उतर जाता। तो बहुत बार ये पॉसिबल नहीं भी होता है, बहुत बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हम अपना आपा खो जाते हैं। लेकिन मैक्सिमम टाइम आप कोशिश करो कि जब कोई आर्ग्यूमेंट की सिचुएशन हो रही है, कोई फाइट की सिनेरियो क्रिएट हो रही है, तो आप उससे पोलाइट वे में अपनी बातों को रखकर उससे निकलने की कोशिश करो। उसमें फंसने की जरूरत नहीं है। फिर बाद में ये आपकी डिसीजन होती है कि उस इंसान से आपको मतलब रखना है या नहीं रखना, कम रखना या ज्यादा रखना। वो आप अपने एक्शन के थ्रू उन्हें बता दो, लेकिन लड़ाई करके, आर्ग्यूमेंट करके या फिर अब्यूज करके कोई फायदा नहीं होता। तो ये आप मत करो। नेक्स्ट है फॉलो रूल्स। तो ये भी एक बहुत बड़ी स्किल सेट है कि जो भी रूल्स हो उसे आप फॉलो करो। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे क्यू है, लाइन लगा है, फॉर्म भर रहे हो आप, तो ये जुगाड़ मत करो कि किस तरह से आप लाइन से निकल के अपनी काम को जल्दी से कर लो। आप वेट करो, पेशेंस से अपने टर्न का वेट करो, क्योंकि बाकी लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं। तो आप भी रूल फॉलो करो, जो भी रूल्स है, और जब आप ऐसा करते हो तो आप एक बहुत ही पॉजिटिव इंप्रेशन बनाते हो, और साथ ही साथ लोगों के लिए भी ये एग्जाम्पल सेट करते हो कि रूल्स को फॉलो करना है ना, जो भी नियम बनाए गए हैं उन्हें मानना एक अच्छी आदत है और हमें इस तरह से ही बिहेव करना चाहिए। नेक्स्ट है पुटिंग फोन ऑन स्पीकर। तो बहुत बार आप देखोगे गाइस, हम में से बहुत सारे लोगों की ये आदत है, जब हम किसी से बात करते हैं तो उसके कॉल को स्पीकर पे रख देते हैं और अपना काम करते हैं। ये एक बैड मैनर्स है जो हमें नहीं करनी चाहिए। अगर आप अकेले हो तो ठीक है, अदरवाइज आपके आसपास एक दो लोग भी हैं तो आप किसी के भी कॉल को स्पीकर पे मत रखो, क्योंकि ऐसा जब आप करते हो तो उस इंसान की प्रिवेसी को आप रिस्पेक्ट नहीं करते। तो अगर आपको स्पीकर पे करना भी है तो पूछ लो और तब स्पीकर में करो, चाहे वो आपका क्लोज वन ही क्यों ना हो। लेकिन अगर आपके आसपास कोई लोग हो तो बिल्कुल भी उस कॉल को स्पीकर पे मत रखो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक इंसान बात कर रहा है, उससे लग रहा है कि सिर्फ आप उनकी बातों को सुन रहे हो, लेकिन आपके साथ साथ 4 लोग और भी बैठ के उनकी बातों को जज कर रहे हैं, एक ओपिनियन बना रहे हैं और मजे ले रहे हैं। तो ये एक बैड मैनर्स है जो घर से स्टार्ट होती है। हमें लगता है कि सिर्फ हम अपने क्लोज वन के साथ कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये हमारी हैबिट बन जाती है और धीरे धीरे हम अपने कॉलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ भी ऐसा ही करने लगते हैं। तो ये हमें नहीं करना। नेक्स्ट है पंक्चुअल होना। पंक्चुअल होना भी एक बहुत बड़ी सोशल स्किल है जो हमें अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि जब हम पंक्चुअल होते हैं, टाइम पर लोगों के पास पहुंचते हैं, तो सिर्फ हम अपने टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करते बल्कि दूसरे लोगों के भी टाइम का रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो जब भी आप किसी को टाइम दो, आप कोशिश करो कि उस टाइम से 1-2 मिनट पहले, 5 मिनट पहले वहां पहुंच जाओ। इससे वो इंसान के दिमाग में आपके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट होगा। तो ये सारे पॉइंट्स थे गाइस, जो आई होप आपके लिए यूजफुल हो। मुझे कमेंट में बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसके अलावा भी कोई पॉइंट्स हो तो बताओ, ताकि मैं आपसे सीख सकूं। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।